नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों खेमे में सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी माथापंची है। कहते हैं नेता कि सब आसानी से होगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा, आप लोग बेवजह परेशान हो जाते हैं। खासकर पत्रकारों को बोलते हैं कि आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं, हम लोग सीट बांट लेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन सीट बांटना इतना आसान नहीं है, वो भी समझते हैं। जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करिएगा तो कहेंगे कि मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है लोकसभा सीटों का बंटवारा होना। लेकिन दिल्ली में कल एक गजब की घटना हो गई। सारी कवायद रखी रह गई और एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया। तो मेरे ख्याल से इंडी गठबंधन में वो पहले प्रत्याशी हैं जिनके उम्मीदवारी की घोषणा की गई कि उनको चुनाव लड़ना है। तो ये भाग्यशाली लोग कौन है वो भाग्यशाली नेता? तो उनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और उनके नाम की घोषणा खुद नीतीश कुमार ने ही कर दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। देखिए, अमूमन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीटों पर, उम्मीदवारी पर ये सब ऐलान होता नहीं है, लेकिन संजोग कुछ इस तरह का बैठा कि देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की घोषणा हो गई। तो हुआ क्या उसमें? बहुत पीछे बैठे हुए थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि बहुत पीछे बैठे हुए थे। तो नीतीश कुमार की नज़र पड़ गई उन पर, देवेश चंद्र ठाकुर पर। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मीटिंग में सभापति जी भी आए हुए हैं और उनको हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़वा रहे हैं। उनका ये कहना था कि देवेश चंद्र ठाकुर को बधाई देने वाले का तांता लग गया। आसपास के लोगों ने उनको बधाई देनी शुरू कर दी कि आप इंडी गठबंधन के पहले प्रत्याशी हैं जिनकी घोषणा हुई है, देश में पहले प्रत्याशी। तो देवेश चंद्र ठाकुर तो दावा कर ही रहे थे सीतामढ़ी सीट के लिए, लगातार कोशिश थी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया। उनके जो राइवल हैं, राजनीतिक राइवल, जिसकी हम चर्चा पिछले प्रोग्राम भी किए थे, अर्जुन राय और राणा रणधीर, तरह तरह के आरोप भी लगाया कि देवेश बाबू स्वघोषित उम्मीदवार हैं, इनको कहीं से घूमने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो घूम रहे थे इलाके में और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जिसमें कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2.5 लाख वोट से हारते हैं और हमको नसीहत देते हैं कि क्षेत्र में आप क्यों घूम रहे हैं, क्यों चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, स्वघोषित नेता हैं ऐसे लोग। तो ऐसे स्वघोषित नेताओं को जवाब कल मिल गया उन लोगों का, आरोप लगाने वाले ऊपर, कि नीतीश कुमार चाहते क्या है। तो नीतीश कुमार ने जो बात कही वो संदेश सीतामढ़ी तक भी पहुंचा और सीतामढ़ी का जो राजनीतिक पारा था अचानक गर्म हुआ कि अब तो क्लियर है, चुनाव तो लड़ेंगे देवेश चंद्र ठाकुर ही, महागठबंधन यानी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। बड़ी विचित्र बात है, अभी जो मौजूदा सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वो भी जनता दल यूनाइटेड से ही है। तो क्या उनका टिकट कट गया? उनका कटा ही हुआ था, इसमें बताने वाली बात नहीं है। क्योंकि वो बीजेपी के खिलाड़ी थे, बोरो के रूप में उनको जनता दल यूनाइटेड में भेजा गया था 19 पे। तो उन्होंने चुनाव भी जीत गए, इधर बयानबाजी भी नीतीश के खिलाफ उन्होंने की थी, तो उनको तो हटना ही था। अब भाजपा उनका क्या करती है भाजपा जाने। लेकिन जनता दल यूनाइटेड से अब ये हो गया तय कि देवेश चंद्र ठाकुर ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसमें अब कोई शक शुबह नहीं रह गया। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो लड़ाई लड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमको सारे बड़े नेताओं ने ओके किया है, चाहे लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, ललन बाबू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इसकी पुष्टि कार्यकारिणी की बैठक में हो गई जब नीतीश कुमार ने कहा कि देवेश जी को हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो साफ हो गया, अब कोई अगर मगर रही नहीं। अब बात है कि अब उनके मुकाबले उतरता है कौन। तो जदयू का घोड़ा तैयार है सीतामढ़ी में, अब एनडीए के तरफ से कौन प्रत्याशी होता है इसका इंतजार हो रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।